आदिवासियों के लिए मुखरता के साथ अपनी बातों को रखने वाले आदिवासी सिंगल सालखन मुर्मू एक बार फिर से मीडिया से बात करते हुए सरना धर्मकोड की आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि सरना धर्मकोड की मान्यताएं भारत के लगभग 15 करोड़ प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के लिए अहम है। यह एक संवैधानिक मौलिक अधिकार भी है। सालखन मुर्मू कांग्रेस और भाजपा दोनों को भारत के आदिवासियों को उनकी धार्मिक आजादी से वंचित रखने में दोषी मानते हैं। उन्होंने बताया कि 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कालम था, परंतु बाद में कांग्रेस ने इसे हटा दिया। वहीं अब भाजपा आदिवासियों को जबरन हिंदू बताकर उन पर हिंदू का ठप्पा लगाना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा से यह भी कहा कि अभी बीजेपी के पास सुनहरा अवसर है सरना धर्म कोड देकर भारत के आदिवासियों को जोड़ने का, जिसका प्रभाव झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में साफ दिखेगा। उन्होंने यह भी कह दिया कि सरना धर्म कोड दो और आदिवासी का वोट लो। सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का एक अहम मुद्दा है। 2011 की जनगणना में भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जबकि मान्यता प्राप्त धर्म जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख थी। तब भी हमें अब तक धार्मिक आज़ादी का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे हमारे आदिवासी लोगों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या किया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोषी हैं। 1951 तक आदिवासियों के लिए धर्म का अलग कॉलम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। अब बीजेपी और आरएसएस वाले आदिवासियों को जबरन हिंदू का ठप्पा लगाने पर आमादा हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके पास ये सुनहरा मौका है कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड दे देंगे तो झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे 7 राज्यों में प्रचंड समर्थन आदिवासियों का मिलेगा। अन्यथा आदिवासी जो ईसाई बन रहे हैं लगातार, उसके लिए भाजपा और आरएसएस दोषी हैं। इस मामले पर अभी हाल में सुदेश महतो, आजसू पार्टी के अध्यक्ष, ने समर्थन दिया है कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, लेकिन उल्टा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बेतुका भ्रामक बयान देकर सरना धर्म कोड का विरोध किया है। सेंगेल इसका विरोध करता है, निंदा करती है। और 8 नवंबर 2023 को हम लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा सरना धर्म कोड जनसभा करने वाले हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों आदिवासी शामिल होंगे। और उसमें हम लोग 3 लोगों को, विशिष्ट लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। सुदेश महतो जी 1, 2 में सरना धर्म गुरु बंधन तिगा जी और 3 में असम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन असीम हांसदा जी। और इनके अलावा जो लोग सरना धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, करीब 100 लोगों को हम लोग आदिवासियों को सम्मानित भी करेंगे। तो अभी तक हमारा यही आंदोलन है और हम लोग का नारा है। और मोरहाबादी मैदान से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को ललकारेंगे, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। आदिवासी संगठन कई सारे हैं, सब संगठित होकर क्यों नहीं इस चीज़ को मांग कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। क्योंकि सबका एजेंडा तो यही है, लेकिन सब 2024 का चुनाव है, इसलिए ज़्यादा इस मुद्दे को। देखिए, मैं सालखन मुर्मू और हमारा आदिवासी संगठन अभियान अभी भारत देश के 7 राज्यों में काम करते हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी हम लोग लाखों की संख्या में अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में 8 नवंबर को जमा कर रहे हैं। पूरे देश में सरना धर्म कोड को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, और इसमें हमें पूरा उम्मीद है कि हम जो 100 करीब दूसरे आदिवासी नेता जो सरना धर्म कोड के लिए छोटे बड़े संगठन चलाते हैं, सबको आमंत्रित करेंगे, सबको सम्मानित करेंगे। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं, ये सब आदिवासी, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, बिरहोड़ हो, भूमिज, सबके लिए ज़रूरी है। तो नेताओं का थोड़ा आपसी तालमेल की कमी रहती है, लेकिन जनता चिंतित है इस धर्म के लिए। तो हमको उम्मीद है कि 8 नवंबर का हमारा जो बड़ा जनसभा होगा, उससे देश की बड़ी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो,
अभी इसके बाद शीतकालीन सत्र भी आएगा पार्लियामेंट का, चुनाव भी सामने हैं, तो इनको हम ये संदेश देने में सफल हो सकते हैं कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट लो। एक और सवाल उठता है कि झारखंड पुलिस ने 64 संस्थाओं का नाम ये किया है जो नक्सलियों से साठगांठ के साथ काम कर रही है, उसमें एक संगठन आपका भी नाम है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, उनका काम है जांच पड़ताल करना, वो करें, और हमको तो लगता है गलती से हम लोग का नाम उसमें ढुक गया होगा, और जांच करने का उनको अधिकार है, वो कर सकते हैं, उससे हमको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये सब काम ये सब नहीं है। क्योंकि आप उस आदिवासियों के बीच में काम करते हैं, तो कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं आता दुष्प्रचार करने का या कुछ? नहीं, हम तो बोलेंगे पुलिस हमारा अच्छा प्रचार कर रहा है, सालखन मुर्मू का नाम है, बाकी वो कुछ निकाले क्या है।